को बता देते थे इस वक्त हम मौजूद हैं शुभम द्विवेदी के घर पर और आपको तस्वीरें दिखाएं। अपने चारों तरफ देखिए कैसे जो लोगों का तांता है वो लगा हुआ है, चूंकि लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं और लोगों में काफ़ी जो रोष है वो भी देखने को मिला कि कैसे धर्म के आधार पर शुभम जो कि एक घूमने गया था उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। और साफ तौर पर ये भीड़ पूरी दिख रही है, उसके परिवार के लोग हैं, आसपास गाँव के लोग हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अंतिम विदाई देने आए हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाएं कैसे जो उसका परिवार है आंखें नम है, सभी शुभम का जो शव है उसके पास बैठे हुए हैं। अब से कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 9:40 पर एग्जैक्ट उनको यहाँ पर पहुँचना है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो उसको अंतिम विदाई के लिए आए हैं। साफ तौर पर आपको बता दें सुबह पत्नी से जिस तरह से बात हुई, उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे उन्होंने सिर्फ जब मैगी ऑर्डर करी थी उसके बाद ही उनसे उनका धर्म पूछा गया और उनसे ये पूछा गया कि आप क्या कलमा पढ़ सकते हैं। जब उन्होंने इसको मना किया तो उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कैसे जो कायर आतंकवादी थे उन्होंने किस तरह से धर्म के आधार पर जो हत्याएं हैं वो की थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी है शव के आसपास। तमाम जो लोग हैं, घर की महिलाएं हैं, उनकी माँ है जो कि बिल्कुल शव के जो बगल में बैठी हैं वो उनकी माँ है और तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये महाराजपुर स्थित जो हाथीपुर गाँव है वहीं पर है और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए जो उसका घर है वो है, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो देखने को मिल रहे हैं और लोगों की आंखें नम है। चूँकि जिस तरह से आपको बताएं शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और उसके बाद 2 महीने बाद जब वो घूमने के लिए जाता है और वहाँ पर किस तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, सिर्फ धर्म के आधार पर उससे उसकी धर्म पूछा जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे हम बात करने की जो कोशिश है वो भी करेंगे कि कैसे। सर, जानना चाहेंगे आप शुभम के यहाँ पर आए हैं अंतिम विदाई के लिए, शुभम की धर्म के आधार पर जाति पूछ के उसकी हत्या कर दी गई, कैसे देखते हैं इसको? हम लोग इसको बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं क्योंकि धर्म के आधार पर किसी की हत्या करना बहुत ही गलत है। और शुभम जो है उसका इतना सरल स्वभाव था, इतना अच्छा नेचर था, वो ना किसी से लड़ता था ना झगड़ता था। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद में हम लोग घूमने के लिए पूरे परिवार के सहित गए हुए थे। किसी ने सोचा ही नहीं था कि वहाँ पर घूमने जाएंगे और ये वो लास्ट ही होगा। जहाँ पर हम लोग आज कश्मीर को बहुत सुरक्षित मानते हैं, भारत का एक अभिन्न अंग मानते हैं, वहाँ पर हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग कैसे मान लें कि इस देश में हम लोग सुरक्षित हैं? देखिए और भी यहाँ तमाम जो शुभम के मित्र हैं वो आए हैं अंतिम विदाई के लिए, वो बैठे हुए हैं। रोहित, जानना चाहेंगे, आपने 2 महीने पहले शादी अटेंड करी तो इस तरह की घटना आप देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? सर बहुत गलत है, बहुत गलत है भैया, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी शुभम के दोस्त हैं। मैम, आपने शादी भी अटेंड करी थी, उसके बाद इस तरह की घटना हुई, धर्म के आधार पर हत्या की गई, क्या कहना चाहेंगे? यही कि ये नहीं होना चाहिए था। अभी तो उसका मतलब अच्छी लाइफ शुरू हुई थी और वो कितना खुश था, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि हिंदू मुस्लिम करके ये हो जाएगा। देखिए आपको बता दें हमारी सहयोगी लाल चौक से अनामिका सिंह हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वहाँ पर। अनामिका, रोल टू यू। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कानपुर से रिपोर्ट देख रहे थे आप, लेकिन जो मेरी मौजूदगी है वो लाल चौक पर है। और लाल चौक जहाँ पर लोग हैरान हैं, परेशान हैं, आज सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि आज भी बंद का यहाँ पे आह्वान किया गया है। जहाँ पे लाल चौक पे मेरी मौजूदगी है, मेरे पीछे देखिए आपको हर दुकान बंद दिखाई देगी। आमतौर पर बादाम और केसर की ये सारी शॉप्स, जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट, ढाबे और जो टूरिस्ट हैं उनसे भरा पड़ा ये इलाका रहता था, लेकिन 2 दिनों से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है और आम कश्मीरी जो ये सोचते हैं, जो ये जानते हैं कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन जिस तरीके से कुलगाम में पर्यटकों पर हमला किया गया, उन्हें टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, उसके बाद से जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, एक बड़ी चोट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं, जो स्थानीय कश्मीर है, वो इस घटना के बाद से ये सोच रहे हैं कि अगले कुछ सालों तक क्या टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आने की हिम्मत जुटा पाएंगे, क्या कभी ये इलाका फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पाएगा, क्या कभी यहाँ पे जो रेस्टोरेंट, ढाबे हैं वो फिर से वैसे ही भर पाएंगे जो ये सीजन में लोग उम्मीद कर पा रहे थे। अप्रैल का महीना है ये, लेकिन मई जून अभी बाकी है और यही 3 महीने ऐसे होते हैं जब यहाँ पे होटल व्यापार हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबे हो या अलग अलग बिजनेस हो, वो यहाँ पे बूम पर रहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई है, पूरा देश गुस्से में है और अभी भी आज भी जो मृतकों के शव है वो उनके घरों में अलग अलग राज्यों में पहुंचाए जा रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि इस घटना के बाद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
चाहिए। हालांकि कल सीसीएस की मीटिंग के बाद कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार की ओर से, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सिर्फ इस तरीके से जो फैसले लिए गए हैं, इसके अलावा बाकी भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो आतंकी जो कि टारगेट किलिंग के बाद से फरार हो गए, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक बड़ा मैसेज जाए दूर तक। तो लाल चौक पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, दुकानें बंद करके वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग आम लोग हैं, रहते हैं? हाँ, यहीं जिस पे तरीके से टारगेट किलिंग हुई है उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों का ये कहना है कि गलत हुआ है। अब हम ये टूरिस्ट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वहम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ जिंदे हैं तब तक टूरिस्ट कोई आँच आने नहीं देंगे, उनके पैरों में कांटा नहीं चुभने देंगे। तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन 29 लोग सोचिए मार दिए जाते हैं। पहलगाम में वो टूरिस्ट ही तो थे, अलग अलग राज्यों। हमारे भाई बहन ही थे, वो थोड़े गैर नहीं थे। हमारे पास हर एक, चाहे कोई ये बाकी सुनने को आ रहा है कि किसी मुद्दे पर मतलब रिलीजन्स के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास हमारा दीन कहता है हर एक हमारा भाई है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर एक हमारा भाई है। आपका दीन तो ये कहता है, लेकिन वहाँ पे तो मजहब पूछ करके वो हम में से नहीं है ना मैम, वो हम में से नहीं है। आप जितने भी पीछे गए हुए टूरिस्ट है यहाँ पर, जितने भी हमारे मेहमान आते हैं गए हुए, उनसे जाके पूछे, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो राजस्थान से, चाहे गुजरात से, चाहे भी किसी भी स्टेट से, उनसे जाके पूछे कि यहाँ पर कि यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी होती है। बताइए, आज तो मुझे सब कुछ बंद बंद सा दिखाई दे रहा है कि आज भी बंद का अभी मॉर्निंग टाइम है, अभी मॉर्निंग टाइम खोलेंगे आप लोग? अभी शासन की ओर से क्या कहा गया आप लोगों यहाँ पर हमारा मातम, जब से हमने ये हादसे का सुना तब से ये कश्मीर मातम मना रहा है, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमारे दिलों में जख्म आया है। क्यों? वो भी हमारे भाई थे, हमारे बहनें थे, किसी का बच्चे का बाप छीना गया। घर में मातम चल रहा है, हर घर में मातम चल रहा है। खाना भी नहीं खाया कश्मीर वालों ने अभी तक, क्योंकि इतना हमारे दिलों के अंदर जख्म लगा है। आज खोलेंगे शॉप अगर आप लोग? नहीं खोल सकते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से ये हादसा हुआ तब से सबके दिलों में मातम ऐसी दुरुख करते सहयोगी सुमित का। सुमित, मैं तो मेरी मौजूदगी लाल चौक पर है, लेकिन आप पहलगाम के रास्ते में हैं, कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप? और जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से कल बड़ा फैसला किया गया है, माना यह जा रहा है कि सिर्फ ये पहला कदम है, अभी और बड़े कदम बाकी हैं इस पूरे घटना को लेकर बदला लेने के लिए, कड़ी कार्रवाई और संदेश देने के लिए। बिल्कुल, और इस वक्त हम बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दें। पहलगाम जो है रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है, लेकिन बैसारन घाटी जो पहलगाम के रास्ते पर, मेरे सहयोगी आपको जो है वो तस्वीरें यहां पर दिखाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब लगातार बड़ी एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे, पाकिस्तान के सभी नागरिक भारत से निष्कासित कर दिए गए। पाकिस्तान के सभी नागरिकों को भारत से निष्कासित किया गया है। बड़ी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान के सभी सैन्य अताशे भी निष्कासित किए गए हैं। वहीं सैन्य अताशों को एक हफ्ते में भारत छोड़ना होगा, इसके जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कल सीसीएस की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। कोमल हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, क्या कुछ बड़े फैसले, निष्कासन की जो है कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान के नागरिकों पर? निष्कासन की कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए साफ तौर पर भारत ने मैसेज दिया है कि अगर आप आतंकी साजिश रचोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और उसी को लेकर के भारत ने एक बहुत बड़ा कदम तो उठाया है। लेकिन अगर हम आपको पाकिस्तान हाई कमीशन की करें तो यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रदर्शन भी हो सकता है, प्रदर्शन का कॉल दिया गया है। ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा तो बढ़ाई गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए कल आधी रात को जो है पाकिस्तान के राजदूत को जो है वो तलब किया गया है, PNG नोट थमा दिया गया है, यानी अब आप भारत से जाइए, अब आपको भारत में नहीं रहना है। क्योंकि जब से ये हमला हुआ है लोग जो है भावुक है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो ऐसे में देखिए एक कड़ा मैसेज जो है वो भारत की तरफ से दिया गया है। कल जो है CCS की बैठक हुई है, उसमें 5 बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। उस फैसले में देखिए साफ तौर पर जो है सिंधु जल ट्रीटी की बात करें तो उसे बंद करने का आदेश दिया गया है। जो भी पाकिस्तान के नागरिक है यहाँ पे अब उनको जो है भारत छोड़ करके जाना होगा, इसका फैसला लिया गया है। साफ तौर पर जो विक्टिम्स है, जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि अगर हम पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं लेकिन वो हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और उसी को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटारी बॉर्डर को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि देखिए हिंदुस्तान जो है अब भारत सरकार जो है वो चुप नहीं बैठेगी। और लगातार जब से ही ये हमला हुआ है उसके बाद से एक के बाद एक बैठक जो है, बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस दिन हमला हुआ था तुरंत ही आपको याद होगा मात्र आधे घंटे के अंदर जो है गृह मंत्री जो है वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। PM जो है अपना रौदा जो है
जो दौरा है सऊदी अरबिया का उसे पूरी तरह से रद्द कर देते हैं, हिंदुस्तान आते हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल CCS की बैठक हुई है, बहुत बड़े फैसले, 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, बेहद ही अहम वो फैसले माने गए हैं और यानी साफ तौर पर मैसेज जो है क्लियर है कि अब पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अगर वो आतंक की साजिश रचेंगे तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और उसी कड़ी में ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो भी लिया गया है।